इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है और यहाँ आप जानते होंगे कि एक अहम फैसला आज आना था क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के हवाले से कि जो दो एक्यूज़र्स हैं जिन्होंने 2014 में एक लड़की पर एसिड से अटैक किया था कश्मीर लॉ कॉलेज के बाहर नौशहरा में, उनके खिलाफ आज यहाँ पर फैसला सुनाना था और उन्हें पनिशमेंट कितनी दी जाएगी इस हवाले से आज फैसला आना था। तो हम अंदर आज गए थे कोर्ट रूम में, पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पर कई सारे लोग जमा थे और कई सारे जो बडिंग लॉयर्स हैं वो भी आए थे और इस केस को सुन रहे थे। इस हवाले से हमने देखा कि एक्यूज़र्स की जानिब से भी और जो विक्टिम है उनकी जानिब से भी जो इस केस के हवाले से दलील सामने रख रहे थे कोर्ट में, जो एक्यूज़र्स की जानिब से बात कर रहे थे यानी उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि इन्हें सज़ा दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इनका पहली मर्तबा इन्होंने इस तरह का क्राइम कमिट किया था और साथ में उनका ये कहना था कि इन 9 सालों में कोर्ट में इन्होंने कोई भी ऐसी अनटवर्ड या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिसे इलीगल करार दिया जाए। तो इनका जो बिहेवियर है, कंडक्ट है वो जेल में सही रहा है, अच्छा रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसका ख्याल रखा जाए कि इनकी जो पनिशमेंट है वो कम दी जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि इनकी टेंडर एज थी, जवानी के जोश में थे, तो इसमें अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ईगो भी हर्ट हो जाता है और ये समाज में बीमार अशख़ास की तरह है, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर इनकी सही काउंसलिंग हो तो मुमकिन है ये समाज के लिए फ्रूटफुल साबित हो, आने वाले वक्त में ये सही साबित हो। और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये समाज को कुछ दे सकते हैं अगर हम इनकी सही से काउंसलिंग करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये कई अशख़ास की बात है जो इस वक्त हमारे समाज में क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो इस तरह के दलाइल उन्होंने सामने रखे और कहा कि इनको कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। तो उसके बाद जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी दलाइल सामने रखे विक्टिम और विक्टिम के घर वालों की जानिब से। कहा कि इन 9 सालों में जब से ये अटैक उस पर किया गया, एसिड अटैक, वो पल पल मर रही है और उस पर जब ये अटैक किया वो सिर्फ उसके चेहरे पर एक दाग नहीं था, वो उसके पूरे वजूद पर दाग था। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो टेंडर एज का ये कह रहे हैं पहली मर्तबा, क्राइम का क्या मतलब होता है पहली मर्तबा, क्योंकि क्राइम की शुरुआत तो पहली मर्तबा से ही होती है। अगर ऑनसेट पे ही पनिशमेंट ना दी जाए, इसको कंसिडर ना किया जाए, तो मुमकिन है हमारे समाज में इसी तरह से क्राइम को बढ़ावा मिलता रहेगा। इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और वो तो ये चाहते थे कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। कई सारे अशख़ास वहाँ पर कोर्ट रूम में ये कह रहे थे, जो हम सुन रहे थे, हम सुन पा रहे थे क्योंकि हम उसी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे और हम ये जो दलाइल है जो पेश की जा रही थी वो हम सुन रहे थे। तो ये कहा जा रहा था कि मुमकिन है इन्हें कड़ी सज़ा मिले और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए, लेकिन फिर जो एक्यूज़र्स हैं उनसे भी उनका टेक सुना गया। तो उन्होंने कहा, उसमें से एक एक्यूज़र ये कहते हैं कि मैंने तो इस तरह का कोई क्राइम किया ही नहीं, यानी मैंने एसिड फेंका ही नहीं। दूसरा जो एक्यूज़र है वो ये कह रहा था कि मैं इस विक्टिम को जानता ही नहीं। जो एक्यूज़र 2 के वालिदैन हैं वो बुढ़ापे में है इस वक्त और उन्हें सहारे की ज़रूरत है और एक्यूज़र 2 एक लौता सहारा है, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए और कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन ऐसा कोई फ़ैसला भी सामने आया नहीं क्योंकि जो प्रिंसिपल सेशंस जज हैं जवाद अहमद जो इस केस को सुन रहे थे, तो उन्होंने अभी इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं सुनाया। आपको शायद ये भी आपकी इल्मियत में हम ये भी इजाफ़ा करते चलें कि इन पे जो एक्ट्स लगे हैं, जो चार्जेस है वो है 326A, 120 और 201। तो इसके तहत इन पर चार्जेस लगाए गए हैं और इन्हीं चार्जेस के तहत इन पर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको भी डिसाइड किया जाएगा। अलबत्ता जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने हमसे बात की ऑफ द कैमरा और उन्होंने हमें ये कहा कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो एक्यूज़र्स है इन्हें उम्र कैद की सज़ा ही दिलवाई जाए, यानी वो मांग कर रहे हैं कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। केस की जो सुनवाई है या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो जजमेंट सुनाई जाएगी ट्यूसडे आफ्टरनून में। तो ट्यूसडे आफ्टरनून में फिर से मिलते हैं। इस केस के हवाले से आप तक हम मज़ीद अपडेट, मज़ीद डिटेल्स पहुँचाएँगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं इकरा खातून, कश्मीर लाइव के लिए।